गुड मॉर्निंग। संसद का शीतकालीन सत्र जहां पे सरकार को अपने कामकाज का हिसाब देना होता है, पूरी देश की जनता के समझ हो गए लगभग, पर अब तक कोई फ्रूटफुल डिस्कशन नहीं हुआ है। पहले 10 घंटे तो भाषण हुआ था वंदे मातरम के ऊपर, जो मुझे नहीं लगता कि अब जरूरी है करना। नेहरू जी के ऊपर एज यूजल। फिर अभी रिसेंटली मनरेगा का नाम चेंज करके विकसित भारत जी राम जी कर दिया। ये मेरे को कुछ और भी समझ में नहीं आया, ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि डॉलर का नाम बदल के रुपया कर दो और रुपया का नाम बदल के डॉलर कर दो। हम अपने स्टैंडर्ड बना रहे हैं। वर्ल्ड में पॉल्यूशन मेजर करने के जो स्टैंडर्ड है, अब हम उनसे नहीं चलेंगे। अब हमारा अलग से AQI बनेगा, इंडिया का AQI। वो 500 से ऊपर AQI को शायद 10 या 15 बताएं। पर दोस्तों, पॉल्यूशन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दिल्ली में इस समय 600 प्लस AQI है। अच्छी साइट्स पे देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। कई सारे कंट्रोल स्टेशन पे सरकार लगातार पानी छिड़क रही है ताकि वहाँ का AQI कम हो जाए। पर पुराने प्रधानमंत्री जो होते थे तो विदेश दौरों पे जाते थे तो आके प्रेस के समक्ष बैठ के और हिसाब दिया करते थे कि हमने इस दौरे से क्या खोया, क्या पाया, क्या क्या डिस्कशंस हुए, क्या हुए। पर मोदी जी जाते हैं और लौट के आते हैं तो कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, कोई पत्रकार की हिम्मत भी नहीं है पूछने की कि सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है उन्हें ओमान से, इथोपिया ने सम्मान दिया। छोटे छोटे देशों ने क्या किया इन्होंने इन देशों के लिए कि उन्होंने उनको इतना बड़ा सम्मान दिया, या इतने बड़े राजनेता हैं कि उनको सम्मान दिया। इंडिया से बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, उनके बड़े बड़े लीडर्स हैं, जर्मनी, फ्रांस, जापान, उनको सम्मान नहीं किया। मोदी को सम्मान दे दिया। क्या दिया है मोदी जी ने इन देशों को? देखो, सीधा सीधा मैसेज जा रहा है। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो भी बनेगा, मोदी जी तो पूरी लाइफ के लिए नहीं रहेंगे, पर नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो उसके लिए सीधा सीधा मैसेज है कि शीतकालीन सत्र हो चाहे कोई सत्र हो, हम देश छोड़ के चले जाएंगे। और इस सब के बीच में कोई ना कोई प्रोपेगेंडा टाइप मूवी डाल दो। जैसे अभी धुरंधर आई, मैं देखने गया था इसको, अजीत डोभाल जैसा कल का दिखने वाला, अजय सान्याल नाम दिया है उसको, तो उसको बनाया है। अब वो कैरेक्टर कहता है कि कोई सरकार आएगी, कोई इंसान आएगा, वो बचाएगा हमारे देश को। डोभाल जी, जब 94 में जब मसूद अजहर पकड़ा गया था तो कांग्रेस की सरकार थी। छोड़ा किस सरकार में गया था उसको? बीजेपी सरकार में। छोड़ने के लिए NSA ये ही गए थे अजीत डोभाल। दूसरी बात, जब संसद पे अटैक हुआ तब बीजेपी की गवर्नमेंट थी। फिर वही सीनियर था कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था, अटैक्स हुए। इसमें ज़्यादातर फिल्म में टाइम दिखाया गया है 2002 से लेकर 2009 के बीच का, जब ज़्यादातर टाइम कांग्रेस की सरकार थी। अजीत डोभाल जी का लड़का सिंगापुर में पाकिस्तानी पार्टनर के संग में फर्म चलाता है। तो ऐसी फिल्में जो है ज़्यादातर जो है मैनिपुलेट करने के लिए आती हैं, जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। अभी टोटल फीड में जो है, इंस्टाग्राम फीड में, मैं ऐसी रील्स को लाइक भी नहीं करता, पर अभी पूरा इंस्टाग्राम फीड हो चाहे यूट्यूब फीड हो, सब जगह हिंदू खतरे में है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारा मतलब वही चीज़ चल रही है। पूरा सीन बना हुआ है। मतलब कितना अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है मैं नहीं जानता इस बारे में, पर पैसा बहुत दबा के खर्च हो रहा है इस टाइम पे IT के ऊपर में, ताकि जनता के सामने जवाबदेही न देनी पड़े, पता ना पड़े कि क्या हो रहा है एक्चुअली। थैंक्स।